24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। डाक मतपत्र से मतदान का हुआ आगाज। मतदान दलों के प्रशिक्षण केंद्रों पर पहुंचे डाक मतपत्र। बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती का हुआ वाराणसी में आगमन। बसपा की विशाल चुनावी जनसभा को किया संबोधित। बसपा प्रत्याशी के समर्थन में मांगा आशीर्वाद। कांग्रेस के 3 पदाधिकारी अनुराग चतुर्वेदी, अशोक मंडलेकर और दिनेश धुर्वे पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित। नगर के नोवेल्टी हाउस के पास स्थित विराट ज्वेलर्स में चोरों ने बोला धावा। 40,000 के जेवरात किए पार। जांच में जुटी कोतवाली पुलिस। बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी अजब शास्त्री पर लगा आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। बिना अनुमति कटंगी में ली थी नुक्कड़ सभा। धारा 188 के तहत मामला पंजीबद्ध। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर 27 और 29 नवंबर तक जिले के तमाम धान केंद्रों में नहीं होगी धान खरीदी। कलेक्टर ने जारी किए निर्देश। निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल के नेतृत्व में हुआ विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन और आम सभा। जायसवाल ने कहा, असली कांग्रेस हमारी है और यह कांग्रेस के अस्तित्व की लड़ाई है। और जिला अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में कार्यरत 6 कर्मचारियों ने छोड़ी नौकरी। वेतन न मिलने पर उठाया कदम। चिकित्सा व्यवस्था लड़खड़ाई। और अब समाचार विस्तार से। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती का वाराणसी में आगमन हुआ, जहां समर्थकों द्वारा उनका स्वागत सत्कार किया गया और पूर्व निर्धारित विशाल चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करते हुए सुश्री मायावती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमें कम सीटें देकर कमजोर करना चाहती थी, इसीलिए हमने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़े। हालांकि इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है, ने बहुत कम सीटें देकर हमारी पार्टी को ही एक प्रकार से यहाँ कमजोर व खत्म कर देना चाहती थी। ऐसी स्थिति में तब फिर हमने ये चुनाव अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में यहाँ अकेले ही लड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा दोनों सरकार केंद्र और प्रदेश में रही, लेकिन दलितों, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीब मजदूरों का कभी उत्थान नहीं किया। सुश्री मायावती ने यह भी कहा कि कांग्रेस भाजपा घोषणा पत्रों में जिन मुद्दों की घोषणा की है वह मिथ्या है, इसीलिए हमें जागरूक होकर हर वर्ग के हित में काम करने वाली बसपा की सरकार बनाना है। कि देश में पहले लंबे अरसे तक यहाँ राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने और अब वर्तमान में बीजेपी की केंद्र एवं राज्य सरकारों ने भी इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों से खासकर कांग्रेस व बीजेपी की अंदरूनी मिलीभगत से अब यहाँ सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के पदोन्नति में आरक्षण को भी काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है, जिसे प्रभावी बनाने के लिए अभी भी हमारी पार्टी को संसद के अंदर व बाहर भी काफी कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। और अब तो इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्य सरकारों के भी ज्यादातर कार्य जहां प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को
आरक्षण का बहुत कम लाभ मिल पा रहा है और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लोग भी काफी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को इस खास बात को भी ध्यान में रखकर जरूर चलना चाहिए। इन्हें भारतीय संविधान के तहत आरक्षण दिए जाने के लिए केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में ही। वहीं वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी रामकुमार नकपुरे ने अपने समर्थकों के साथ पैदल रैली निकालकर नगर भ्रमण किया और जनता से आशीर्वाद मांगा। श्री नकपुरे ने कहा कि बहन मायावती के आगमन से बसपा को लाभ मिलेगा। क्षेत्र में पूरे किसान मजदूर की समस्या बड़ी है ना, और सड़क बिजली पानी को लेकर भी हम लोग इस चुनाव मैदान में हैं। पहली प्रार्थना क्या रहेगी आपकी अगर जीत हासिल करते? जीत अगर हासिल करते तो जो किसानों को आज तक पानी नहीं मिल पा रहा है, उनका धान का समर्थन मूल्य बराबर नहीं मिल पा रहा है, किसानों को किसान की योजना का जो लाभ मिलना चाहिए वो आज तक किसानों को नहीं मिल पाया है। किसान पेंशन योजना लोगों को जो 2.5 एकड़ के नीचे किसानों को किसान पेंशन योजना मिलनी चाहिए थी। आज दिनांक तक उनको आज पूरे मध्य प्रदेश में जितनी भी सरकारें आई है कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, आज तक उन लोगों ने किसान पेंशन योजना लागू नहीं की। वारासिवनी के देवधर क्रिकेट क्लब मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल के नेतृत्व में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन और चुनावी आमसभा का आयोजन किया गया। आमसभा को संबोधित करते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि असली कांग्रेस हमारी है और यह कांग्रेस के अस्तित्व की लड़ाई है। श्री जायसवाल ने कहा कि जिस तरह रामायण में साधु के भेष में सीता का अपहरण करने रावण आया था, उसी प्रकार यह संजय मसानी आया है। अचानक कहां से आ गया भाई? माता सीता का अपहरण तो हमने देखा सुना कि साधु के भेष में रावण आके माता जी का अपहरण करके लिया सीता माता का, बाद में पता चला वो रावण है। और यहाँ हमारे टिकट का अपहरण करके रावण कहां से आ जाए? गोंदिया से रावण आके हमारे टिकट का अपहरण करके लिया। लेकिन इसमें बहुत बड़ी साजिश है। वारासिवनी का जो काम हम सब करते, जो मेहनत करते हैं आम जनता के लिए, वो हमारे जिले के राष्ट्रीय स्तर के प्रदेश स्तर के नेताओं को कहीं ना कहीं खल रहा था। आंखों में गड़ रहा था वारासिवनी, आंखों में गड़ रहा था आपका गुड्डा जायसवाल। इसको गुड्डा जायसवाल को काटो। हर जगह वारासिवनी, हर जगह वारासिवनी। अच्छे विधायक सांसद रहने के बाद भी गुड्डा जायसवाल का नाम ही चल रहा। ये बात हमारे पे सब पे नजर लग गई और इस साजिश की गई कि गुड्डा जायसवाल को खत्म करो, वारासिवनी कांग्रेस को खत्म करो। लेकिन पंजा ले जाने से कोई कांग्रेस खत्म होने वाली नहीं है। अरे कांग्रेस क्या है? कांग्रेस ये मंच पे जो बैठे हैं ये कांग्रेस है। आप सब इतना बड़ा समूह बैठा है, दशहरे में जैसे रावण का वध करने आते हैं आप दशहरा मैदान पर, ऐसा जन समूह बैठा है, ये कांग्रेस है। असली नकली की क्या बात आ गई? पड़ोसी का बेटा घर में घुस गया तो असली नकली की बात करेंगे क्या? अरे घर का बेटा घर का रहेगा, नकली असली की क्या बात है? और ये जो बात बोलते हैं असली नकली की, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये क्या बात करूं उसके बारे में? वहीं नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल ने कहा कि विधानसभा चुनाव गुड्डा भैया नहीं, क्षेत्र की जनता लड़ रही है, जिसमें विजय हासिल कर 11 दिसंबर को हम ऐतिहासिक दिवाली मनाएंगे। जनता के हित में, वाराणसी क्षेत्र के विकास के हित में और वाराणसी के हित में वाराणसी क्षेत्र की कांग्रेस को बचाने के लिए गुड्डा जायसवाल को लड़ना पड़ेगा। और ये हमारा निर्णय सही साबित हुआ। आज जब हम निकले साई लाल से भगवान का आशीर्वाद लेकर, पूरे शहर का पूरे 90 पंचायतों के लोगों को जो आशीर्वाद मिला, देखने वाला आशीर्वाद था। ये आशीर्वाद बताता है, ये आशीर्वाद बताता है कि इस चुनाव में न्याय की जीत होगी, सत्य की जीत होगी। कल हमने 11 मनाए, 11 हमने गन्ना खाया, मुंह मीठा किया और कहा जाता है 11 के बाद अच्छे काम की शुरुआत होती है और हमको 28 तारीख को अच्छा काम करना है और गुड्डा भैया को क्षेत्र का विधायक बनाना है। गोकुल प्रसाद गौतम ने कहा कि गुड्डा भैया का टिकट काटकर मुख्यमंत्री के साले को जो टिकट दिया गया है वह एक षड्यंत्र है, जिसका पर्दाफाश किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र में खालाजी वाराणसी में एक तरफा माहौल गुड्डा भैया के पक्ष में है, हमारे ट्रैक्टर निशान के पक्ष में है। प्रयास ये किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि हमारे लोगों से कहा जा रहा है कि
असली कांग्रेसी हुए जिसके पास पंजा निशान है। आप असली हो तो पंजा की बटन दबाओ, उनके साथ खड़े रहो। कहीं जातिवादी विचारधारा बहकाने का काम किया जा रहा है, कहीं ये कहा जा रहा है कि उनको निष्कासित कर दिया गया, अब कांग्रेस के नहीं रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, झूठ की फैक्ट्री, भारतीय जनता पार्टी मतलब झूठ की फैक्ट्री, झूठ के अलावा उनके पास कुछ है नहीं। वो सिर्फ हमारे लोगों को बहकाने का काम करेंगे। 25-26 तारीख के बाद हो सकता है ये हल्ला कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने फिर से गुड्डा भैया को पंजा दे दिया है, इसलिए पंजा की बटन दबाना, ये भी प्रचार कर सकते हैं। इसलिए हमारा ये दायित्व बन जाता है इस संकट की घड़ी में कि हमारा जितना भी पक्ष का। आपको बता दें कि आमसभा की पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली गई और रोड शो करते हुए नगर का भ्रमण किया गया। बालाघाट में कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ बगावत कर चुनाव लड़ रहे 3 कांग्रेसी अनुराग चतुर्मोहता, अशोक मंडलेकर और दिनेश धुर्वे को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के द्वारा जोर शोर के साथ प्रचार प्रसार कर जनता से आशीर्वाद मांगा जा रहा है। आपको बता दें कि जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र में कुल 12,49,046 मतदाता हैं, जिनमें से 6,24,375 पुरुष मतदाता और 6,24,662 महिला मतदाता हैं। जिले की 3 विधानसभा क्षेत्र कटंगी, वारासिवनी और लांजी में पुरुष मतदाताओं की संख्या अधिक है, वहीं अन्य 3 विधानसभा क्षेत्र बालाघाट, परसवाड़ा और बैहर में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। यह कहें कि इन 3 विधानसभाओं में महिला वोटर्स किंग मेकर का काम कर सकती हैं। इस तरह बालाघाट में लिंग अनुपात में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक होने के कारण महिला मतदान प्रतिशत पर प्रत्याशियों की बहुत अधिक नजर होगी, क्योंकि महिलाओं का वोट ही प्रत्याशियों की हार जीत में निर्णायक भूमिका अदा करेगा। सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल की अदालत ने आरोपी राजू कुसरे को आरोपित अपराध में दोषी पाते हुए उसे 3 वर्ष की सश्रम कारावास और 5500 अर्थदंड से दंडित किया है। बालाघाट के वार्ड नंबर 10 भटेरा निवासी इस आरोपी के विरुद्ध एक नाबालिग लड़की को रोककर जबरदस्ती शादी की नियत से उसकी मांग में सिंदूर भरने और छेड़छाड़ करने का आरोप था। पिछले वर्ष यह घटना ग्रामीण थाना क्षेत्र अंतर्गत मगरदर्रा की पहाड़ी में घटित की गई थी। सर, आज ये पास्को की सजा हुई है, क्या है मामला? मामला ये था कि पीड़िता जो है नाबालिग लड़की है और वो दिनांक 6/2/17 को सुबह करीब 9 बजे कट्टे गांव से ग्राम टिटवा होते हुए मगरदर्रा पहाड़ी के ऊपर महामाया मंदिर पहुंची थी। मंदिर का गेट बंद था तो वह वापस आ रही थी और जैसे वो सीढ़ियों से उतर रही थी तो आरोपी राजू कुसरे उसे मिला, उसका हाथ पकड़ लिया और उससे बोला मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तो लड़की ने कहा कि मैं अभी नाबालिग हूं और मैं शादी नहीं करना चाहती। इस पर उसने पीड़िता के गाल पर एक चांटा मारा और अपने जेब में रखे हुए सिंदूर और तेल निकालकर उसके माथे पर भर दिया, जिससे वह झटक कर भगी। नीचे आई तब तक लोग वहाँ जो मौजूद थे उनसे उसने घटना बताया और आरोपी भागने लगा तो उसे पकड़कर लोगों ने पुलिस को खबर किया। पुलिस आई और फिर उस आरोपी को पकड़कर ले गई, जिस पर पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराया और उसकी रिपोर्ट
दर्ज होने के बाद संपूर्ण कार्यवाही के बाद चालान न्यायालय में पेश किया गया, जिसमें मेरे द्वारा गवाहों का परीक्षण कराया गया। आज माननीय न्यायालय श्री दीपक अग्रवाल साहब जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 7/8 लैंगिक अपराधों के बालकों के संरक्षण अधिनियम में 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया तथा धारा 341 के अपराध में 500 रुपये अर्थदंड एवं 323 के अपराध में 6 माह के कारावास से दंडित किया। धान खरीदी केंद्र कम होने के कारण किसानों को हो रही समस्याओं को देखते हुए किसान संगठन द्वारा भी आवाज उठाई जा रही है। अन्नदाता किसान संगठन के पदाधिकारी मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर बंद किए गए सभी उपार्जन केंद्र को प्रारंभ किए जाने की मांग की। अन्नदाता किसान संगठन के जिला अध्यक्ष दिलीप उपवंशी ने बताया कि पिछले वर्ष खरीदी में उपार्जन केंद्रों में दिखे शॉर्टेज के कारण शासन द्वारा जिले की 55 समितियों को बंद कर दिया गया था। वहां शॉर्टेज आया, उसमें किसानों का दोष नहीं है, बल्कि सही समय पर धान का उठाव नहीं होना यह शासन का दोष है। आज भैया ये जो सहकारी जो समितियां जो है, जो जिले की जो 55 समितियों को जो शासन ने जो है कम डिलीवरी के उसमें उन्होंने बंद कर दिया है, तो हमारे संज्ञान में आया है कि उन्होंने कुछ तो अभी मतलब यानी चालू करने के कुछ अभी निर्णय लिए हैं उन्होंने प्रशासन ने। फिर भी हमारा कहना ऐसा है कि जितनी ज़िले की जो 55 जो समितियां हैं, सहकारी समितियां हैं, उनको बंद करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उसमें किसानों का कोई दोष नहीं है ना। ये तो पूरे प्रशासनिक अमले का दोष है, क्योंकि किसान तो अपने टाइम पर जो है फसल लाकर मतलब अपना धान का जो है वो वेट कराता है। बाद में अगर आप 20 दिन बाद 25 दिन बाद अगर ले जाकर आप उसका वेट कराओ तो स्वाभाविक है कि उसका वेट कम होगा। तो इस चक्कर में ये अनावरी जो है, जो मतलब उसकी जो कहना चाहिए कि पॉइंट जो है कम हो रहा है, तो उसमें किसानों का दोष नहीं, शासन का दोष है। तो हम ये चाह रहे हैं शासन से, अन्नदाता संगठन के माध्यम से, कि ये 55 जो सहकारी समितियां हैं इनको पुनः चालू करें कि किसानों को कोई तकलीफ ना हो। यही हम मांग करने के लिए आज कलेक्टर साहब को आए थे, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है, उनके प्रशासनिक लोगों को यहाँ पर ज्ञापन दिया है, यही हमारी मांग है। इस दौरान कटंगी क्षेत्र के पदाधिकारियों ने भी ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि वह कटंगी क्षेत्र में किसानों को वर्ष 2017-18 की फसल क्षति की आर्थिक अनुदान राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। ज्ञापन सौंपने के बाद भी कुछ नहीं होता है तो माननीय हाईकोर्ट की शरण लेंगे। होवेंद्र तुरकर आज ज्ञापन सौंपा किस संबंध से? ज्ञापन हम लोग 9 अप्रैल को एसडीएम महोदय को एक ज्ञापन दिया था कटंगी में। उस ज्ञापन के माध्यम से शासन का ध्यानाकर्षण भी कराया था, मांग भी किए थे कि किसानों को 17-18 में, वर्ष 17-18 में खरीफ फसल में बहुत नुकसान हुआ था अल्पवृष्टि के चलते, जिसकी वजह से किसानों को बीमा की राशि एवं आरबीसी 6-4 के अंतर्गत आर्थिक अनुदान सहायता राशि जो कि प्राप्त होनी चाहिए थी, वो अभी तक अप्राप्त है। उसके लिए हम लोगों ने बहुत बार एसडीएम साहब से भी मुलाकात की, कलेक्टर साहब से भी भेंट की, जन सुनवाई में भी आवेदन लगाया, व्यक्तिगत भी और सामूहिक भी, किंतु आज तक उसका हमको कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए करीब 4000 किसानों ने हमने ज्ञापन सौंपा था कटंगी वाले विभागीय अधिकारी, किंतु उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तब हम लोगों ने निर्णय लिया, सर्वसम्मति से हमारे अन्नदाता किसान संगठन ने निर्णय लिया कि एक अंतिम बार कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जाए और मांग की जाए। यदि वह उस ज्ञापन पे कोई ध्यान नहीं देते हैं तो हम लोग हाई कोर्ट की शरण में जाएंगे। वहीं इस संदर्भ में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजकुमार रायजादा ने क्या कहा, आइए जानते हैं। बताया था कि लगभग बालाघाट में 161 समितियों के माध्यम से और 4 मार्केटिंग के माध्यम से ऐसे 165 हमारे धान खरीदी केंद्र होते हैं। इस बार जो त्रुटि दिखाई गई थी कि हानि के कारण हमारे 82 के अलावा बाकी केंद्रों को रोक दिया गया था, उसका निराकरण हो गया है। ये है कि जो हानि की समितियां हमारी थी उनसे एजेंसी बदली गई है, लेकिन हमारे पूरे 161 केंद्र कल परसों तक ज़्यादा 2 दिन के अंदर पुनः किसानों के लिए प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि इस संदर्भ में मुख्य सचिव के द्वारा भी चर्चाएँ की गई हैं। जिला प्रशासन तत्परता से इसमें कार्रवाई कर रहा है और लगभग 139 केंद्र अपने धान खरीदी के कार्यक्रम को प्रारंभ कर चुके हैं। शेष जो हमारे 23 केंद्र हैं वो कल तक प्रारंभ हो जाएंगे, ऐसी हमारी जानकारी है।
सर ये भी देखा गया है कि कुछ जगह केंद्र बदल दिए गए हैं, जहाँ केंद्र जो बंद कर दिए गए उनकी जगह दूसरी जगह नहीं, ये थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये लोगों को गलत सूचना जा रही हैं। केंद्र तो उसी स्थान पर वैसे ही संचालित होंगे जिस तरह गत वर्ष धान खरीदी की गई थी। पूर्व की तरह ही, उस पूर्व की तरह ही वो धान खरीदी अपने अपने केंद्रों पर करेंगे। लेकिन इस बार ये हो सकता है कि हानि वाली समिति को उसके एजेंसी के रूप में हटा दिया गया हो, दूसरी समितियां जो लाभ में वो समिति संचालन करेंगी, लेकिन धान खरीदी केंद्र वही हानि वाली समितियों के प्रांगण में होगा। मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा पर्व जश्न ईद मिलादुन्नबी बुधवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। हुजूर की यौमे विलादत पर मुस्लिम समुदाय द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं। वहीं प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हुजूर की यौमे विलादत पर नगर में शानो शौकत के साथ जुलूस मोहम्मदी निकाला जाएगा। नगर में आयोजित होने वाले इन तमाम कार्यक्रमों को लेकर मुस्लिम समाज द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं। शहर के विभिन्न चौक चौराहों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। नगर में ईद मिलादुन्नबी की पूर्व संध्या से ही जश्न का माहौल देखा जा रहा है। बालाघाट लालबर्रा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती किरण मेरावी ने मंगलवार को नगर में एक चुनावी सभा का आयोजन किया, जिसमें श्रीमती मेरावी ने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करते हुए मंत्री गौरीशंकर बिसेन पर शब्दों के कई बाण चलाए। हनुमान चौक में आयोजित इस नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने हांडी चुनाव चिन्ह की बटन दबाकर उन्हें जीत का आशीर्वाद देने की अपील की। चुनावी मुद्दों पर पद्मेश न्यूज से की गई चर्चा के दौरान उन्होंने मंत्री बिसेन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें मंत्री के विकास कार्य में भ्रष्टाचार की बू आती है। सभी विकास कार्य केवल निजी स्वार्थ पूरा करने के लिए ही किए जाते हैं। युवाओं के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आज अगर उद्योग होता तो हमारे युवा साथी झंडा बैनर लेने के गली गली में नहीं घूमते रहते। हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, इसीलिए हमारे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से लगातार पलायन की स्थिति बनी हुई है। पलायन को रोकने के लिए, हमारे युवाओं को रोजगार देने के लिए हमारे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में उद्योग की स्थापना अति आवश्यक है। जो माननीय मंत्री जी चारों ओर विकास की बढ़ाई करते हैं, तो रोड बना लेने से और स्कूल बना लेने से क्या विकास हो जाता है? स्कूलों में शिक्षकों की कमी, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। चारों ओर अगर है तो सिर्फ मंत्री का स्वार्थ, और इन्होंने जो विकास किया है उससे भ्रष्टाचार की बू आती है। चारों ओर बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार की बू आती है। मैं कहना चाहती हूँ हमारे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के सभी वासियों से कि अगर विकास हुआ तो हमारी महिलाओं के लिए आधुनिक व्यवसायिक संस्थाएं क्यों नहीं बनाई गई? आज हमारी महिलाओं के लिए व्यवसाय नहीं है, आधुनिक शिक्षण संस्थान हमारे छात्राओं के लिए, युवाओं के लिए नहीं है। कहाँ जाएंगी हमारी महिलाएं?
कहाँ जाएंगे हमारे विधानसभा क्षेत्र की युवतियां और युवा। आगामी विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डीवी सिंह ने जिले के सभी धान खरीदी केंद्रों पर 27, 28 और 29 नवंबर को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी बंद रखने के निर्देश दिए हैं। 30 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी पुनः आरंभ हो जाएगी। मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जनपद पंचायत परसवाड़ा में वाहन रैली निकाली गई, जो जनपद के विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामों का भ्रमण कर मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अमले के द्वारा लोगों को मतदान के विषय में जानकारी दी गई। हमारे छोटे भाई रोजगार सहायक एवं सचिव साथियों एवं जनपद स्टाफ और सीओ सर के द्वारा बाइक रैली जनपद पंचायत परसवाड़ा से बस स्टैंड होते हुए बिजटवाला, डोंगरिया, गुड़ादना, कोसमी। क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य को लेकर रैली निकाली गई आपसे? हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों को जागरूकता, मतदान के प्रति उनको जागरूक करना हमारा कर्तव्य है। और हमने भ्रमण के दौरान ये भी पाया कि लोग बहुत खुश हैं कि आपने एक अच्छी पहल की है मतदान के प्रति। आपकी लोगों को आप मतदान करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। इसी तहत हमने एक बाइक रैली के माध्यम से प्रचार प्रसार हमने किया है। नगर के वार्ड नंबर 9 गौली मोहल्ला में संचालित किराना दुकान के मालिक ने दुकान के नौकर को गोदाम से खाने के तेल पाउच के कार्टून चोरी कर ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। कोतवाली पुलिस ने दुकान के नौकर उमेश ठाकुर मेडिकल गली निवासी को गिरफ्तार कर लिया है। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश राजाराम भारतीय की अदालत ने आरोपी सुल्तान बैग को आरोपित अपराध में दोषी पाते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम सिकंदरा के कॉलेज टोला निवासी इस आरोपी के विरुद्ध अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की की लाज भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल प्रयोग करने का आरोप था। खैलांजी की एक 19 वर्षीय युवती ने एसडीओपी कार्यालय पहुंचकर खैलांजी पुलिस पर छेड़छाड़ करने वाले युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज न करने की शिकायत की। अपनी शिकायत में उस युवती ने खैलांजी पुलिस पर आरोपी को बचाने का आरोप भी लगाया है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान युवती ने बताया कि 16 नवंबर को घरेलू कार्य से वारासिवनी आई थी। कार्य समाप्त कर जब वे वापस खैलांजी जा रही थी तभी ग्राम पिंडके पार के सरहद स्थित नाले के पास 50 वर्षीय संजय शुक्ला और 48 वर्षीय उमेद रिनायत ने उन्हें रोककर जातिगत रूप से अपमानित किया। साथ ही अभद्र व्यवहार कर उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत खैलांजी पुलिस से करने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं की। थाना खैलांजी में एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाती हूँ तो थाना खैलांजी के टीआई वगैरह है तो एफआईआर दर्ज नहीं कराते, गाली गलौज करके मुझे वापस भगा देते हैं। और जिन व्यक्तियों की मैं एफआईआर दर्ज कराना चाहती हूँ उनका नाम संजय शुक्ला, उमेद रिनायत। मैं 16 तारीख को वारासिवनी से कुछ काम से आई थी और फिर वापस हो रही थी वारासिवनी से, तो मुझे इन 2 लोगों ने रास्ते में पकड़े थे और मुझे यानी कि मुझे कुछ छेड़खानी वगैरह भी किए और मारने और पीटने की धमकी भी दिए। तो इसकी शिकायत मैं थाना खैलांजी में देने के लिए गई थी। इन लोगों से मैं यानी कि परेशान होके फिर मैं यहाँ पे एसडीओपी कार्यालय में इनकी शिकायत दी
कितने महीनों से आपको परेशान कर रहे हैं दोनों? ये मुझे लगभग 4-5 दिनों से परेशान कर रहे हैं। मेरे और मेरे परिवार वालों को भी मारने की धमकी दी है मुझे। क्या बोल? वो मुझे कुछ यानी कि ऐसे बोलते हैं कि नहीं तेरी एफआईआर नहीं हो सकती, ऐसा वैसा दुनिया भर का गाली गलौज वगैरह करते हैं। वहाँ से फिर वापस आना पड़ता है। 4-5 दिनों से मैं थाने में जाके वापस आ गई। मेरी मांग मुझे यानी कि मुझे न्याय चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलना चाहिए। ये यानी कि ऐसे परेशान करते हैं मुझे, कम से कम मुझे जीने भी नहीं दे रहे। घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करने के आरोप में बमलेश्वरी होटल के संचालक नंदलाल दमाहे निवासी सरेका को 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रुपए से दंडित किया गया है। यह फैसला न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राजेश शर्मा की अदालत द्वारा सुनाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 अप्रैल 2013 को जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। उस दौरान नंदलाल के होटल में घरेलू गैस का सिलेंडर का उपयोग करते हुए पाया गया था। नगर के नॉवेल्टी हाउस स्थित विराट ज्वेलर्स दुकान में बीती रात अज्ञात चोरों ने शटर तोड़कर करीब 40,000 रुपए के गहने को पार कर मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक ज्वेलर्स के मालिक अजय एवले बीती रात अपनी दुकान बंद करके अपने घर चले गए थे। 20 नवंबर की सुबह जब अपने प्रतिष्ठान पहुंचे तो उन्हें इस चोरी की घटना की जानकारी मिली, जिसकी सूचना उन्होंने तत्काल कोतवाली पुलिस को दी। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर घटना की जांच शुरू की है। चल रहा हो इस संदर्भ में ज्वेलर्स के मालिक श्री येवले के द्वारा घटना के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई। विराट ज्वेलर्स दुकान है ये। अच्छा, कब जानकारी लगी आपको? सुबह 6 बजे फ़ोन से बताया गया मेरे को मोहल्ले में। जी, क्या बताया? चोरी हो गई, शटर उठा हुआ है घर के करीब में। तो मैं आया तो शटर उठा हुआ था। 40-50 हज़ार रुपये का सामान उसमें। क्या क्या गया? 1 ग्राम ज्वेलरी गई है, कुछ चांदी का आइटम गया हुआ है। भैया कुछ वीडियो फुटेज वगैरह उसको कुछ मिलेगा? रिकॉर्डिंग तो है, अभी देखते हैं उसमें। फिर भी क्या लगता है व्यस्त मार्ग में चोरी हो जाना? हमारा बहुत, इसके पहले भी 2 साल पहले मेरी दुकान के बाजू में ही चोरी हुई थी, सेम इसी कंडीशन थी। वो भी चैनल गेट शटर उठा के 1.5 फीट वो भी हुई थी, उसका भी कुछ पता नहीं चला अभी तक। ये भी सेम वही कंडीशन में वैसी चोरी हुई। पुलिस को सूचना कब दी था? सुबह कर दी था, कब? 6 बजे। क्या ज्वेलरी चोरी किया उनने या केस भी ले गया? नहीं, ज्वेलरी में नगद कुछ भी नहीं, सोने चांदी की जरूरत। हाँ। तिरोड़ी पुलिस ने कटंगी विधानसभा क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अजाब शास्त्री के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में अपराध दर्ज किया है। तिरोड़ी पुलिस के मुताबिक 19 नवंबर को अजाब शास्त्री के द्वारा बिना अनुमति के नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया था। एसएफटी टीम प्रभारी श्री जंगेला के द्वारा अजाब शास्त्री के विरुद्ध धारा 188 के तहत मामला कायम किया गया है। जिला अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में कार्यरत 6 कर्मचारियों ने करीब 7 माह से वेतन न मिलने के कारण नौकरी छोड़ दी है। आपको बताएं कि शासन की योजना के तहत आदिवासी बैगा बाहुल्य क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से बैयर क्षेत्र, बिरसा क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों से करीब 8 लोगों को बतौर संविदा कर्मचारी नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में पदस्थापना की गई है। उन्हें प्रति माह 5,000 रुपये स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया जाता था, जिसको लेकर कर्मचारियों ने न्यायालय का सहारा लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी इन कर्मचारियों को कलेक्टेड रेट पर वेतन नहीं दिया गया, जिसके चलते तंग आकर कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी।
इस संदर्भ में महिला कर्मचारी जयश्री कुमरे ने बताया कि उन्हें रोगी कल्याण समिति में मर्ज करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अनुबंध मांगा जा रहा है, जिसके कारण उनकी सैलरी रोक दी गई। वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी है। जयश्री कुमरे। अच्छा, ये बताएं यहाँ पर कितने कर्मचारी अभी पदस्थ हैं? हम पूरे हैं 7 जन। अच्छा, अभी कितने आ रहे हैं? अभी मैं अकेले आ रही हूँ। बाकी लोगों ने क्यों छोड़ दिया? उनको सर वो दूर दूर से है तो उनको खाने पीने के लिए व्यवस्था नहीं है, उनके वजह से उन लोग को नहीं आ रहे, बंद कर दिए। सब पूरे जगह में साइन कर दिया और बंद कर दिया। तो जानकारी हमको लगी कि उन लोगों को 4 माह से वेतन नहीं दिया गया है। सही बात है? सही है। अच्छा, आपको वेतन नहीं मिल पाया? नहीं मिला है। कितने महीने से नहीं मिल पाया? ये 6वां महीना चल रहा है। अच्छा, इसमें कोई कोर्ट का केस चल रहा है? आप जी किए हैं जबलपुर हाई कोर्ट से, तो वहाँ से जीत के आ गए हम लोग। ये होने लगे 7 महीने होने लगे। 7 महीने हो गए। अच्छा, 7 महीने से पेमेंट नहीं मिल पाई है? कितने महीने से मिली है? तो अभी 6वां महीना चालू है, सैलरी नहीं हुई तो, और केस लगाए थे तो 7 महीना हो गए। तो यहाँ के जो अधिकारियों से आपने बात की थी तो क्या बात किए थे? तो उनने बोले कि हाई कोर्ट से आप लोग जीत के आए हो और एक बार अब वहाँ से वो आने दे, बोल रहे आदेश ऊपर से, तब तुमको सैलरी मिल जाएगी। तो आपने कहा नहीं कि 7 महीने से सैलरी नहीं? बताया सर, हम तो बहुत बार गए तो कोई ध्यान नहीं दे रहे। उस बार कलेक्टर ऑफिस भी गए थे तो कलेक्टर ने भी बोले कि ऊपर से आदेश आने दे तो तुमको सैलरी मिलेगी। अभी आचार संहिता चालू है तो इसमें कुछ कर पाएंगे नहीं, कुछ कर पाएंगे बोल रहे हैं। इस संदर्भ में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मनोज पांडे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या था कि उनको पहले उनका वेतन जो था एनआरसी माध्यम से मिलता था, फिर सरकार के आदेश के तहत उनको रोगी कल्याण समिति में रख दिया गया और उनकी कुछ वेतन कम हुआ तो उनको ये बोला गया कि इसमें आप अनुबंध करा लें और वेतन लेने लगें, लेकिन वो कोर्ट में चले गए हैं। तो और हम लोग तो जो सरकार हमारे पास में आदेश आया वो वेतन देने को तैयार है, लेकिन वो ले नहीं रहे, इसलिए काम पे नहीं आ रहे हैं। अच्छा सर, इसमें उनके द्वारा ये कहना है कि जो है उन्होंने कलेक्टर साहब से भी आवेदन किया, आपसे भी आवेदन किया, लेकिन उस पर नहीं, तो हम उसमें नहीं कर सकते ना, कुछ तो सरकार के ऊपर के निर्देश है ना। कोई ऐसा अनुबंध की बात कर रहे हैं? हाँ, वो अनुबंध कर लेंगे तो हमारा कहना है कि हम उतना पैसा भी दे देंगे, जब कोर्ट से केस जीतेंगे तो फिर जो बाकी की राशि वो भी प्राप्त हो जाएगी। अभी तो कम से कम काम करें वो सर, लेकिन बाढ़ की जो सुविधा है अब वो तो फिर वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बनाएंगे। लालबर्रा क्षेत्र के अंतर्गत बुट्टा हजारी ग्राम में सत्य साई बाबा का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसके तहत 19 नवंबर को सत्य साई भजन मंडली के नेतृत्व में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर महिलाओं के द्वारा महिला दिवस भी मनाया गया। साई बाबा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में चल रहा है कार्यक्रम। अच्छा। जिसमें संध्या भजन भी होता है हर दिन और सुबह नगर कीर्तन होता है। 7 दिवसीय कार्यक्रम। जी जी, मना रहे हैं आप? आज महिला दिवस मना रहे हैं, जिसमें खासकर महिलाओं का दिवस होता है। जी जी। इसमें सर्वप्रथम बाबा के मंत्र, ओमकारम बाबा के मंत्र, साई भजन, उसके बाद दुर्गा चालीसा, यहाँ बाबा के 108 नाम का उच्चारण। ग्रामीण थाना पुलिस ने पत्नी की हत्या का प्रयास करने के आरोप में रंजीत सरवारी को आज न्यायालय में पेश किया, जिसे न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भेज दिया गया। आपको बताया कि इस आरोपी ने 19 नवंबर को प्रॉपर्टी के लालच में अपनी पत्नी शीलावती मरकाम की हत्या करने के उद्देश्य से उसे आल्टो कार से ठोकर मार दी थी। इस संदर्भ में नवेगांव थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक आरपी मेश्राम के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई।
दिनांक 18/11/2018 को प्रार्थिया सिलवंती बाई जो कोसमी में टीचर है वो थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी दिनांक 1/11/18 को कि औरंग सिटी के सामने गोंदिया बालाघाट रोड में हत्या करने के प्रयास से अल्टो कार के चालक रंजीत सरवरी LIG 156 बालाघाट द्वारा अपनी आल्टो कार 800 MP 50C 3310 से हत्या करने की नीयत से ठोस मारकर मरी समझकर घटनास्थल से भाग गया। जो उसी का पति है प्रार्थिया का रंजीत सरवरी दीनदयालपुरम का, और जो उसका पतासाजी एक टीम बनाकर की गई वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में, और जो आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लाया गया और जिससे पूछताछ पर उसने बताया कि पति पत्नी अलग रहते थे, इनका दोनों का विवाद था और उस विवाद के चलते ही इसकी हत्या करके इसके नाम से जो ज़मीन है और जो गाड़ी है इसको हड़पना चाहता था वो। लालबर्रा मुख्यालय में स्थित प्राथमिक सहकारी समिति में धान खरीदी कार्य 19 नवंबर से प्रारंभ हो गया है, जिसमें प्रथम दिन 6 किसानों से 159 क्विंटल धान खरीदी की गई। इस बार धान खरीदी को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। इस बार सोसाइटी प्रांगण में धान खरीदी के हिसाब से जगह के मद्देनजर हाई स्कूल मैदान में धान खरीदी की व्यवस्था की गई, लेकिन धान बेचने वाले किसानों को दूरी अधिक होने से किराया अधिक वहन करना पड़ रहा है। आपका परिचय? मेरा नाम श्यामलाल फरोल है। कहाँ से आए हो आप? मरेरा से। तो धान हो गई आपके यहाँ पे? देखिए हाँ देखिए हो गई, काटा हो गया। इसके पहले आपने धान कहाँ सोसाइटी, कौन सोसाइटी ले गए थे? बल्लारपुर सोसाइटी में दिए थे। तो जैसे आपने इतनी दूर अभी धान लाया वहाँ से, तो कोई दिक्कत हुई होंगी? क्या हो? परेशानी तो हुई ना, गाड़ी वाड़ी बनाना पड़ा है, किराए की गाड़ी से लेके आए, पैसा वैसा देना पड़ेगा। परेशानी क्या होना चाहिए? केंद्र वहीं खुलना चाहिए। केंद्र वहीं खुलना चाहिए। तो कितने किसानों को यहीं लेके आना पड़ रहा है? हाँ मरेरे के सभी किसानों को। कितने किसान होंगे वहाँ पे आपके? वहाँ पे आपका परिचय? मैं ML तिवारी, बृहदाकार समिति लालबर्रा सहायक प्रबंधक के पद पर। खरीदी की सर कब से की चालू प्रारंभ की गई है? खरीदी हमने कल 19 तारीख से। तो कितने किसान आए? 6 किसानों से 158 कुंटल धान का खरीदी कार्य किया गया। अच्छा, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है यहाँ पे? अभी ये तो तात्कालिक व्यवस्था थी, इसके अपने बाउंड्री वगैरह बना दिए फेंसिंग करके, ताकि यहाँ धान सुरक्षित रहे। और कुछ यहाँ पंडाल वगैरह बना है, कुछ बनना वगैरह, और लाइटिंग की तो पूरी व्यवस्था है। तो कब से कब तक के धान लेने का समय है? 15 जनवरी तक। नहीं समय यानी सुबह से कितने? सुबह वो 11 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक। तो सर बारदाने की पूरी व्यवस्था? बारदाने पूरे 20,000 बारदाने भी आ गए हैं, मार्का लग गया। तो सर काटे क्या व्यवस्था की गई यहाँ पे? और कांटे हमारे पास 3 कांटे हैं, 3 सिलाई मशीन है। लालबर्रा से सटे मानपुर स्थित मार्केटिंग सोसाइटी धान खरीदी केंद्र में विधिवत धान खरीदी कार्य का शुभारंभ किया गया। सर आपका परिचय? मेरा नाम सालिग्राम ठाकरे, मार्केटिंग सोसाइटी में सहायक लेखापाल के पद पे हूँ। फिलहाल में भी मेरे को शाखा प्रभारी धान का बनाया गया वाली है। सर अभी धान खरीदी कब से प्रारंभ की जाने वाली है? धान खरीदी के तो अपने को आदेश 15 के थे, लेकिन आज से हमने शुभारंभ कर दिए हैं खरीदी में। अग्रवाल जी की गट्टी धान को भी ला के सैंपल बतौर पे काटा वगैरह की वाली बात है। तो सर किसानों को कब बुलाया जाएगा? किसानों को SMS खुद ही आएगा भोपाल से, और नहीं आ पाता तो कम से कम अपने ऑफिस में आ जाएं, पता कर लें, तो हम लोग 3 बजे से 5 बजे के बीच में उनको टोकन जारी करवा देंगे। कलार समाज और क्षत्रिय मराठा कलार समाज के संयुक्त तत्वाधान में नगर के वैद्य लॉन में सहस्त्रबाहु जयंती महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कलार समाज के पदाधिकारी अनिल धोवारे और राकेश सेवईवार ने कहा कि समाज को एकजुट करने में इस प्रकार के आयोजन काफी सराहनीय हैं। इससे समाज को ताकत मिलेगी और समाज विकास की ओर अग्रसर होगा।
लालबर्रा से अमोली, बमनी, समनापुर तक लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन सीमेंट कंक्रीट सड़क का कार्य बेहद धीमी गति से किया जा रहा है। वहीं सड़क में मौजूद बिजली के पोल से हादसों का भय बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पुरानी विद्युत लाइन को सड़क के साइड में शिफ्ट किए जाने की मांग की है। आपका परिचय? मेरा नाम अजय बांगरे है, वार्ड नंबर 8 अमोली ग्राम पंचायत के सामने। कैसी क्या समस्या हो रही है आपके साथ में यहाँ पे? समस्याएं तो देखिए, ये जो बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ जो जाती है यहाँ से, अब वो क्या वायर वगैरह नीचे पड़ जाते हैं। तो अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ का भी एक डंपर ने वायर तोड़ दिया, परेशानी हो जाती है। तो क्या जैसे सड़क बन रही है, सड़क के साथ साथ अगर खंभे भी बड़े लग जाएँ तो सुविधा हो जाए। खंभे भी लगी कि नहीं लगी अभी? नहीं, अभी तो वो पहले ही वाले लगे। पहले खंभे छोटे हो गए, कम हो जाते हैं ना। तो फिर क्या देखो, कितनी ऊंचाई में भी अगर लेगा कनेक्शनधारी कनेक्शन तो खंभे ही नीचे है ना, सड़क ऊंची हो रही है अब, और उसके बाद में और थोड़ी और ऊंची होगी। साहब का परिचय? बालकरण पंचायत और सरपंच ग्राम पंचायत अमोली। क्या समस्या आ रही है आपकी पंचायत में यहाँ पे? अपना समस्या आ रही है अभी जो लालबर्रा बस स्टैंड से टुमड़ी टोला तक इस रोड की लंबाई है 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। जो 8 किलोमीटर में बहुत तेज़ गति से निर्माण कार्य चालू है। निर्माण कार्य चालू होने के साथ साथ जो रोड फाइनल करते आ रहे हैं, तो रोड की ऊंचाई बढ़ने से मकान हो गए नीचे, और किसानों के मकान पे जो बिजली तार लगे हुए हैं, सर्विस लाइन, उसकी ऊंचाई हो गई कम। और जो वहाँ से बड़े बड़े ट्राले डंपर गुजर रहे हैं, वो किसानों के यहाँ घर पे जो लाइट लगी हुई विद्युत तार, उसको क्षति पहुँचा रहे हैं, ऊंचाई हो गई। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम मतदान दलों के प्रशिक्षण केंद्रों में डाक मतपत्र पहुंच चुके हैं। इस तरह डाक मतपत्र से मतदान का आगाज हो चुका है। जिले के सभी 22 प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण ले रहे पीठासीन और मतदान अधिकारियों द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराने की कार्यवाही 22 नवंबर तक की जाएगी। आज MLV स्कूल के प्रशिक्षण केंद्र पर 57, बैहर के केंद्रों में 39, लालबर्रा में 35, कटंगी में 82 और किरनापुर के केंद्रों पर 71 डाक मतपत्र सीलबंद पेटी में डाले गए। दुराचार के आरोप में फरार चल रहे झनकार सिंह बिसेन ने प्रेमिका से पत्नी बनी श्रीमती लुभावनी बिसेन के साथ जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसमें झनकार सिंह की हालत गंभीर बताई गई है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डाक मतपत्र से मतदान का हुआ आगाज। मतदान दलों के प्रशिक्षण केंद्रों पर पहुंचे डाक मतपत्र। बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती का हुआ वाराणसी में आगमन। बसपा की विशाल चुनावी जनसभा को किया संबोधित। बसपा प्रत्याशी के समर्थन में मांगा आशीर्वाद। कांग्रेस के 3 पदाधिकारी अनुराग चतुर्वेदी, अशोक मंडलेकर और दिनेश धुर्वे पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित। नगर के नोवेल्टी हाउस के पास स्थित विराट ज्वेलर्स में चोरों ने बोला धावा। 40,000 के जेवरात के बाद जांच में जुटी कोतवाली पुलिस। बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी अजाब शास्त्री पर लगा आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। बिना अनुमति कटंगी में दी थी नुक्कड़ सभा। धारा 188 के तहत मामला पंजीबद्ध। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर 27 और 29 नवंबर तक जिले के तमाम धान केंद्रों में नहीं होगी धान खरीदी। कलेक्टर ने जारी किए निर्देश। निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल के नेतृत्व में हुआ विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन और आम सभा। जायसवाल ने कहा, असली कांग्रेस हमारी है और यह कांग्रेस के अस्तित्व की लड़ाई है। और जिला अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में कार्यरत 6 कर्मचारियों ने छोड़ी नौकरी। वेतन न मिलने पर उठाया कदम। चिकित्सा व्यवस्था लड़खड़ाई। तो
ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghategexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।